मेरी तकरीर सिर्फ नौजवानों पर ही होती है। जो चचा हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर दिया, मगर इस जनरेशन के बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि तुमने मजहब इस्लाम का मजाक बनाकर रख दिए हो। सुबह उठ करके फेसबुक पे स्टेटस लगाते हो और उसमें कई तरीके के बातें और शायरियां लगाते हो। कभी व्हाट्सएप खोलिए, आपको मिलेगा कोई रोता हुआ शायरी लगाता है, कोई मजमून निगारी लगाता है। मगर नौजवानों, तुम्हें पता है कि मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए यहूदी और नसारा का एक टीम, इजराइल की एक टीम ने कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही, 6 महीना पहले ही बैठ करके एक मीटिंग किया गया। बरतानिया की हुकूमत के सरबराह लॉर्ड जॉन बैठा हुआ था और उसने फैसला किया था कि बच्चों को मजहब इस्लाम को डैमेज करने के लिए क्या करना चाहिए। मजहब इस्लाम को अगर अब नहीं रोका गया तो याद रखिएगा वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जो पूरी दुनिया में हुकूमत करेगी। याद रखिएगा वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। इजराइलियों के जमात का एक सरबराह आला, जिसको जॉर्ज जस्टिस कहते हैं, क्रिकेट टुडे ने इसे रिलीज किया और बताया बरतानिया की हुकूमत जब बैठ करके इसे तजमीन में लाई, इस बात को लाया गया, जानते हैं वहां फैसला यही किया गया था कि मजहब इस्लाम को अगर रोका जाए, अगर उसको माँ की गाली देंगे, ये मुसलमान बड़ी सीधे हैं, बर्दाश्त कर लेगा। बाप का गाली दिया जाए, ये मुसलमान बड़ा सीधा है, ये बर्दाश्त कर लेगा। का नहीं, इसके बल्कि इसके पीएम को, हजरत उमर को गाली दिया जाए, ये मुसलमान बड़ा सीधा है, बर्दाश्त कर लेगा। मगर सुनो, ये मुसलमान तब भी नहीं भड़केगा। हमारे रसूल पाक को कुछ दिन पहले ही किसी ने बुरा भला कह करके, न जाने क्या कह करके रख दिया। बड़ी हैरानी है नौजवानों, दावा करते हो कि नबी के नाम के लिए सर दे देंगे, मगर हिम्मत तक ना हुई एक आदमी के लिए कोई एक रोड में खड़ा हो जाता। हमारी जमात के उलमा ने 12 सर दिया है। बरेली शरीफ से हजरत अल्लामा मौलाना तौकीर रजा ने जब उंगली उठाने की कोशिश की तो याद रखिए आज उन पे 13 केसेस मौजूद है। कभी हुआ नौजवानों, कहां हो तुम? किस जोश में जिंदगी जीते हो? साहब, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जानते हो, उस मीटिंग में ये बात रखी गई थी कि अगर मजहब इस्लाम को रोकना होगा तो मदरसों को ढाना होगा। अगर ये मदरसे बंद हो जाएंगे तो किसी मुसल्ले में इमाम सलामत नहीं हो सकता। किसी किरदार में आपको अदब देने वाला कोई ऐसा अच्छा आलिम नहीं मिल सकता। का मदरसा ढाने के लिए क्या करना होगा? का मदरसा ढाने के लिए पहले उसके रजिस्टर को देखना होगा। आप मुझे बताइए ना सही, आज जो बच्ची के हकीके में शामिल है, ये बच्ची को बड़ी नाज से पाला जाएगा। मैं एक सच्चाई बताता हूं, चैनल वाले यहां मौजूद हैं, इसे तुम चलाना, क्या अभी सोशल मीडिया का जमाना है, पता चलना चाहिए अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से क्या मैसेज आता है। आतंकवाद नहीं है, हम सच्चे वफादार हैं इस मुल्क के। अगर वफादारी देखनी है तो आओ अल्लामा खैराबादी के बारगाह में। कौन अल्लामा खैराबादी? जानते हैं? बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, फ्री फायर का बड़ा शौक रखते हो, खेलते हो। मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं नौजवानों, सच बताना, इस गेम को बनाने वाला कौन है? तुम बता सकते हो? कहोगे मौलाना हम खेलना जानते हैं, पैसा लगाना जानते हैं, मगर इस गेम को बनाया किस लिए है, ये बना क्यों है, ये हम नहीं जानते हैं। तो सुनो, सिंगापुर में इसी गेम को तैयार किया गया। उठाओ गूगल और गूगल में सर्च करो कि इस गेम को बनाने का मकसद क्या है। जानते हैं सिंगापुर में जब इस गेम को तैयार किया गया, यहूदियों की जमात ने जब इस गेम को बनाया और उसने कहा इस गेम को बनाने का मकसद ये है कि 25 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, बाकी के मुसलमान जो पाकिस्तान में है, बाकी के मुसलमान जो बांग्लादेश में है, अगर मुसलमानों से उसके अदब छीनना है तो उसके हाथ में एक ऐसा गेम दिया जाए जो माँ बाप से दूर हो जाए, जो बहन की इज्जत ना करे, इतना सुस्त हो जाए कि फिर उसे इल्म का मेयार खत्म हो जाए, उसके जहन से वफादारी का मेयार की बू मिट जाए। का कौन सा गेम है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका बड़ा भाई अगर आपको हिस्सा ना दे, क्या छोटा भाई अपने उस भाई को गोली मार सकता है? क्या छोटा भाई बड़े भाई को हिस्सा ना दे, क्या बड़ा भाई उसे गोली मार सकता है?
आप कहेंगे नहीं मौलाना ये तो जुर्म है, क्योंकि कानून के मुताबिक उसे 21 साल की सजा होगी, मगर यही फ्री फायर है, इसमें ये सिखाया गया है अगर खुद जिंदा रहना है तो दूसरों को मारना। आपने सोचा कभी इस गेम को बनाने का मकसद क्या है? कभी जानने की कोशिश नहीं की। साहब बड़ी ताज्जुब होता है ना। आपको अच्छा लग रहा है? 4 मिनट हो गया है, बोले हम दोनों हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। थोड़ा और बुलंद से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब आप सुनो, मैं आपको एक सच्ची बताता हूं, एक सच्ची एक कड़वाहट आपको पिलाता हूं, सुने आप। आज जो बच्ची पैदा हुई है, इन उलमा किराम का बड़ा एहसान है और इनकी बड़ी मेहनतें हैं, अल्लाह इन सबों को सलामत रखे। आज ये बच्ची पैदा हुई, माँ बाप बहुत शौक से पालेंगे साहब, और याद रखना फिर बाप बड़ा बेटियों से बड़ा प्यार करता है। बाप यकीन नहीं आता, जिनकी बेटियां हैं ना उनसे पूछो। बाप दिन भर धूप में जलकर काम करता है ना, और शाम के वक्त में जब घर आता है ना, थका हारा आता, धूप में जल करके आता है साहब, मगर जब वो 2 साल की बच्ची बाबा कह के पुकार देती है ना, तो वो बाप फिर अपनी गर्मी भूल जाता है, अपनी थकावट दूर कर लेता है। फिर जब वो बच्ची धीरे धीरे जब बड़ी होगी ना, ये हमारा मिजाज बन गया है। और नौजवानों, इसमें सारा कसूर नौजवानों का है, ये सारा कसूर है नौजवानों का। आज से मुकर्रिर, आज से ये जलसे नहीं हो रहे, मजहब इस्लाम का 1400 साल से जायद हो चुके हैं, और तब से लेके आज तक आलिम दीन आपको आके बताते चले गए, मगर हमने पाया क्या है? हमने सिर्फ खाना सीखा, हमने सिर्फ मजा लेने सीखे, मगर कभी किरदार पे अमल नहीं किया। 2024 के बाद जो मिशन हिंदुस्तान का है, अगर मुसलमानों, नौजवानों, तुमने अपने आकात की अक्ल को नहीं बदला तो याद रखना तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है, तुम सोच नहीं सकते हो। बरतानिया का ये मैसेज क्या है, तुम समझ नहीं सकते हो। सुनो, आज जिस बच्ची को जिसके हकीके में शामिल हो, वो बच्ची बड़ी होगी, मगर हमारे क्या किरदार है? हम अपनी बेटियों को 5वां तक पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को 7वां तक पढ़ाएंगे, उसके बाद बाप कहेगा नहीं इसे स्कूल नहीं भेजा जाए। क्यों? अब बच्ची बड़ी हो रही है, मोहल्ले के आवारे लड़के हैं, बच्चियों पे निगाह डालते हैं, अगर स्कूल भेजेंगे तो ये बिगड़ जाएगी, बाप का नाक कट जाएगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे? नौजवानों, तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी बहन इसी स्कूल में पढ़ने आती है। नौजवानों, तुमने ये नहीं सोचा कि हमारी बेटियां इसी कौम की मोमिन बेटियां हैं, मगर सुनो, तुमने तो आवारागर्दी का वो मिसाइल काम किया है कि गाड़ी लेते हो और अपने ही कौम की बच्चियों को स्कूलों के बाहर, मैं मधुपुर शहर बाजार में रहता हूं साहब, मैं देखता हूं उसी कॉलेज के बाहर इसी कौम के नौजवान बच्चे उन्हीं बच्चियों के लिए इंतजार करते हैं। तुम्हें गैरत नहीं आती? जिन बहनों के लिए, तहफ्फुज़ के लिए, उसके आक़िबत और ईमान के लिए तुम्हें आगे आना चाहिए था, आज उसी बच्चियों की आक़िबत को तुम खराब करते हो और इल्जाम लगाते हो कि आज कोई गैर आकर हम पे हुकूमत करता है, हमारी मस्जिदों को उठा देता है, हमारे मुसल्लों को छीन लेता है, हमारे मदरसों को गिरा देता है। नौजवानों, तेरी नौजवानगी का किरदार कहाँ है? आओ अल्लामा हक खैराबादी के बारे में बताते हैं। यही अल्लामा हक खैराबादी है, जब उन्हें हुक्म दिया गया कि जेल के अंदर डाला जाए, आजादी के वक्त में कारागार में रखा गया था, अल्लामा हक खैराबादी ने कहा था हम जान तो दे सकते हैं पर अपनी दाढ़ी नहीं दे सकते, क्योंकि ये दाढ़ी, ये टोपी किसी और के लिए नहीं रखे हैं, किसी दुनियादार के लिए नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार के लिए। लोगों, उलमा ने खून दिया था कि आपकी इज्जत व आबरू की तहफ़्फ़ुज़ बच कर रहे, मगर साहब हमने क्या किया? फिर उसी बेटियों के साथ हम क्या करते हैं? वो बेटियां जब शादी होती है ना, आप उठाओ गूगल, 22 से 23 हजार रोजाना बच्चियों को जलाया जाता है। और फिर जानते हैं, और तकरीबन 59,000 रोजाना मुस्लिम केस हाई कोर्ट पहुंच जाती है। ऐ लोगों, उन बच्चियों को ना मारो। जवानों, किस बात का घमंड है तुम्हें? आओ एक वाकया सुनाऊं, उसके बाद
नात खानी भी सुननी है, हजरत का खिताब भी होगा। सुनो बेटियां क्या है, आओ सही बुखारी की एक सही हदीस सुनाता हूँ। हजरत सारसा बिन नाजिया हैं। ये कौन है? सहाबी रसूल हैं, बहुत बड़े सहाबा हैं। हजरत सारसा बिन नाजिया मेरे आका करीम के बारगाह में आकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जब ईमान नहीं लाया था, मैंने कुफ्र के हालत में कुछ अच्छे काम किए हैं, क्या अल्लाह मुझे उसका जज़ा देगा? क्या अल्लाह मुझे उसके नेकी का जज़ा मिलेगा? जो मैंने कुफ्र के हालत में कुछ अच्छे काम किए हैं ना, क्या अल्लाह मुझे इसके बदले में कुछ देगा? मेरे आका करीम ने पूछा, ए सारसा ये तो बता, ये तेरा अच्छा काम कौन सा है? तो कहते हैं हजरत सारसा बिन नाजिया कहते मैं ईमान नहीं लाया था और फिर मैं निकला, मेरे दो ऊंट थे, वो गुम हो गए। मैं मक्का से निकला ढूंढने के लिए। जब मक्का से निकला ना, तो एक बस्ती है, दूसरी बस्ती, तीसरी बस्ती में मैंने देखा कुछ चरवाए हैं। जो कुछ चरवाए हैं, जो बकरियां चरा, जो ऊंट चरा रहा है, वहां कुछ बूढ़े लोग भी बैठे हैं। एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है और वहां पे मैंने देखा कि मेरे ऊंट चर रहे हैं। मैं अपने ऊंट से उतर कर कहने लगा, बाबा जी ये ऊंट मेरे हैं, मैं जानता हूं मेरे घर से निकल आया है, मगर ये ऊंट मेरा है। बाबा कहने लगा, हाँ ये ऊंट आपका है, ले जाइए, ये ऊंट आपका है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। 3 दिन से मैंने इसे रखा है, खिलाया है, पाला है, मैंने अनाज दिया है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ले जाइए। उतने में एक बच्चे की रोने की आवाज आई, एक कौम के नौजवानों, अब भी अपनी हालत को संभालो, अब भी मस्जिदों को भरो, खुदा के लिए 8 साल की उम्र में कमाने ना जाओ, 12 साल की उम्र में पुणे के होटलों को आबाद ना करो। अब तुम्हारे हाथ में कलम होना चाहिए, अब तुम्हारे किरदार बदलने चाहिए। अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ कि ये समाज के लोग सर उठाकर कह सके, देख मेरी बेटी हाफिज कुरान भी है, देख मेरी बेटी आलिम दीन भी है, मगर मैंने उसे IPS भी बनाया है, मैंने उसे डॉक्टर भी बनाया है, आज कौम के लिए काम कर रही है। बेटियों का ये कले, बेटियों का ये हुनर आप खुद बढ़ाओ, उसके हौसलों को बढ़ाओ। जानते हैं हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं, बाबा ये ऊंट मेरे हैं, मुझे दीजिए, मैं लेकर के मक्का चला जाता हूँ। अचानक बच्चे की रोने की आवाज आई। जब बच्चा रोता हुआ सुना तो उस बूढ़े ने कहा था, अगर बेटा है तो इसका इस्तकबाल किया जाएगा, ये मेरे कौम के, मेरे कबीले का रोशन चिराग है, मेरे कबीले का नाम पैदा करेगा, बड़ा लड़ाकू कबीला है, ये लड़ने वाला बहादुर सिपाही बनेगा। अगर बेटी है तो इसे जिंदा जला दिया जाए, अगर बेटी है तो इसे जिंदा मार दिया जाए, अगर बेटी है तो इसे दफन कर दिया जाए। एक कौम की बेटियां तू भी सुनो, तुमने मोबाइल से यारी लगा ली है, आज तुमने मोबाइल से ऐसा यारी लगाया है, अपने शोहरों को गाली देती हो, माँ बाप के एहतराम का ख्याल तुम हरगिज नहीं करती। आज ये माँ बाप जिसे तुझे अपना खून जला करके पालते हैं, इन बेटियों का भी एक बड़ा कसूर है, ये ऊंची आवाज से बोलने का लत है। हमारी बेटियां आज बाप की इज्जत को बाप की नहीं समझती, भाई की इज्जत को भाई नहीं समझती। मगर सुनो, हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं कि मैं गया, जब मैंने कहा बाबा अगर बेटा होता तो उसे नहीं मारता, और बेटी है तो उसे मारना चाहता है। कहा अगर बेटी होगी तो उसे जिंदा दफन कर देंगे, अगर बेटी होगी तो उसे हम मार देंगे। हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं, बाबा पता तो कर ये बेटी है कि बेटा है। अंदर गया बूढ़ा, बाहर आया और कहा ये बेटी है, कैसे नहीं मारना, ला ये बेटी मुझे दे दे, इसके बदले में तुझे जो चाहिए देंगे। हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बेटी थी, एक दिन की बेटी थी, बड़ी प्यारी बेटी थी। मैंने कहा बाबा इसे नहीं मारना, इसे ला मैं ले जाता हूँ, इसके बदले में तुझे दो चाहिए। उस बूढ़े ने कहा था ये 2 ऊंट जो चल रहे हैं ये मुझे दे दो, और जिस ऊंट से तुम आए हो ये भी मुझे दे दो, हम इसे, मैं तुम्हें मक्का छोड़वा देता हूँ। हजरत सारसा बिन नाजिया उस एक दिन की बच्ची को लेकर के मक्का आए, अपने खादिमों को दिया और देकर कहने लगे इसे प्यार
से पाला जाए, इसे प्यार से रखा जाए। हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं असर का वक्त होता ना साहब, मैं बच्चियों से मिलने के लिए जाता। जब बच्चियों से मिलने के लिए जाता, वो बच्ची कभी मेरी दाढ़ी के साथ खेलती, जब दाढ़ी के साथ खेलती तो मेरा दिल भर आता। कभी मेरी टोपी के साथ, कभी मेरी पगड़ी के साथ खेलती तो मेरा दिल भर आता। कभी मेरे जुब्बे को पकड़ती तो मुझे मुस्कुराहट में इजाफा बढ़ जाता। मुझे नेकियों का चस्का लग गया। मैंने पता लगाना शुरू किया वो कौन कौन सा कबीला है जो बेटियों को मारता है, वो कौन कौन सा कबीला है जो बेटियों को जिंदा जला देता है। हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं मैं हर कबीले में जाता, बच्चियों को खरीदता, तो ऊंट दे देता और बच्चियां लेकर के चले आता। या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर में 360 बेटियां हैं जो ज़ेरे तालीम है, क्या अल्लाह मुझे इसका अज्र देगा? इतना कहना था, मेरे आका करीम खड़े हो गए और हजरत सारसा बिन नाजिया को कलेजे से लगाकर कहने लगे, ए सारसा सुन, आज तुझे कलमा तैयब अगर नसीब हुआ है तो इसी बेटी के बदौलत। लोगों, बेटियों को ना मारना, बेटियों को पढ़ाना, खूब पढ़ाना, आला तालीम देना, और नौजवानों अपने मोहल्ले के किरदार को संभालना। ये तुम सोचो, आने वाले मुस्तकबिल हो, तेरा किरदार अच्छा होगा उस गांव का मुखिया तू होगा, तेरा किरदार बढ़िया होगा तो इस शहर का एमएलए तू बनेगा, तेरा किरदार बढ़िया होगा तो इस गांव का डॉक्टर तू होगा। अगर तूने इंसाफ गलत किया, तेरा तालीम कमजोर हो गया तो तू लोगों को मारा करेगा। अगर तू बेअदब हो गया तो मुखिया बन के भी रिश्वत खाएगा। अगर तू बदतमीज हो गया तो एमएलए बन करके गरीबों को गालियां देगा। इसलिए सुनो नौजवानों, अपने मुस्तकबिल को खराब ना करना, आने वाले मुस्तकबिल को संभालना, क्योंकि याद रखो तुम्हारी इस नौजवानियत से ही मुस्तकबिल का बागीचा सबरेगा, ये गुलिस्ता आबाद होगा। वरना याद रखो, आज ये दौर है कि आज मदरसों को तोड़ा जा रहा है, आज ये दौर है कि हमारे आका करीम को गालियां दी जाती है, आज ये दौर है कि आलिमों को आतंकवाद कहा जाता है। कभी मदरसे में जाकर देखना, एक दिन वो बच्चा जो एक दिन में दाखिला लेता है, याद रखो वो 9 साल का बच्चा वो आलू और वो भात खाता है ना, तो उसे उसकी माँ याद आती है, उसकी माँ याद आती है। आप लोग बोर हो गए क्या? मैं भी हंसा लेता हूं, मैं खत्म कर दूं। 4 आदमी बोलने से क्या होगा? दोनों हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आखिरी गुफ्तगू 3 से 4 मिनट। आलिम दीन बनने से क्या मिलता है ना, ये भी जानिए। आलिम दीन बनने से क्या हासिल है, ये भी समझिए। हजरत बायजीद बुस्तामी है, उनकी माँ बड़ी ख्वाहिशमंद थी कि मेरा बेटा आलिम दीन बने, मेरा बेटा हाफिज कुरान बने। मगर क्या है ना, हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ जो थी वो बेवा थी, और हजरत बायजीद बचपन में ही यतीम हो गए। माँ की बड़ी ख्वाहिश थी ना कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए, मगर कभी मदरसा नहीं गया है। इतने लोग मेरे बैठे, मेरे आलिम दीन मेरे भाई, जुमरात का दिन जब आता है ना, तो बच्चों के दिल से पूछा जाए, जब छुट्टी का वक्त होता है तो फिर हमसे पूछा जाए घर कैसे जाना है। शाबान में जब छुट्टी मिल जाए ना, तो फिर हम पैसे नहीं देखते, बगैर टिकट के बैठ जाते। सुने, हजरत बायजीद की माँ कहती है ना कि मैं चाहती थी मेरा बेटा आलिम दीन बने, हाफिज कुरान बने, कौम का सच्चा रहबर बने। मैं मदरसा ले करके गई हजरत बायजीद को और कहा, उस्ताद जी मेरे बेटे को आलिम दीन बना दो, मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दो, मेरे बेटे को कौम का रहबर बना दो। मगर हजरत जी ये कभी मदरसा छोड़कर, ये कभी मुझे छोड़कर मदरसा नहीं आया है, पहली बार आया है। माँ की रोटियां खाई है इसने, कभी माँ के कलेजे से सट के सोया है, कभी तन्हा में नहीं सोया है। इसलिए हम चाहते हैं इसे घर जाने मत दीजिएगा जब तक ये आलिम दीन ना बन जाए, जब तक ये हाफिज कुरान ना बन जाए, जब तक ये कौम का लीडर ना बन जाए, कौम का रहनुमा ना बन जाए, इसे घर जाने मत दीजिएगा। कहते हैं ना, माँ चली गई, हजरत बायजीद 1 हफ्ता मदरसे में रहे और 1 हफ्ते के बाद माँ याद आ गई।
हजरत बायजीद उस्ताद के पास गए और कहने लगे, हजरत जी मेरी माँ याद आ गई है, माँ की रोटियां याद आती है, माँ का प्यार याद आता है, माँ की लोरियां याद आती है। हजरत जी मुझे एक दिन की छुट्टी दे दे ताकि मैं अपने घर चला जाऊं, माँ के कलेजे से लिपट कर मैं आज की रात सोना चाहता हूँ, माँ के हाथ की रोटियां खाना चाहता हूँ, माँ की लोरियां सुनना चाहता हूँ। हजरत जी ने कहा था, बेटा ये किताब है, ये सारी किताब अगर तुमने कल सुना डाली तो तेरी छुट्टी पक्की है, क्योंकि माँ ने कह दी, वो माँ थी जो कह के गई थी कि हजरत जी इसे घर न जाने देना, मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाना चाहती हूँ, हाफिज कुरान बनाना चाहती हूँ। जानते हैं वही हजरत बायजीद बुस्तामी हैं जो सारी रात उस किताब को लेकर के अल्लाह अल्लाह करते रहे और कहते रहे, अल्लाह मुझे ये किताब याद हो जाए, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे ये किताब याद हो जाए, माँ की रोटियां खाना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे ये किताब याद हो जाए, माँ की लोरियां सुनना चाहता हूँ, माँ के बगैर अच्छा नहीं लगता, मैं कभी माँ को छोड़ कर नहीं रहा हूँ, मैं एक हफ्ते से मदरसे में हूँ, रात की तन्हाई में माँ की बातें याद आ जाती है, अल्लाह मुझे किताब याद आ जाए। आपने सुबह के दरसगाह में बैठकर वो सारी किताब जितना सबक था आप सुना डाले। सुनाने के बाद उस्ताद जी को कहा, हजरत जी अब तो घर जाने की इजाजत है। उस्ताद जी जान गए कि बायजीद कोई बायजीद नहीं है, कोई आम लड़का नहीं है। कहा सुनो, अगर घर जाना चाहते हो आज की रात तू घर में रहेगा, कल फजर के बाद फिर वापस आ जाना। हजरत बायजीद कहते हैं, हजरत जी सिर्फ एक रात के लिए माँ को देखना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। कहा जा, घर जाना चाहते हो चले जा। हजरत बायजीद कहते हैं कि मैं निकला हूँ शहर बुस्ताम से, जब मैं निकला, निकलने के बाद गर्दो गुबार को उड़ाता हुआ निकला, क्योंकि मुझे छुट्टी मिली थी और माँ की रोटियां मुझे मिलने वाली है, माँ की लोरियां सुनने को मिलेगी, माँ की आंचल से लिपट कर आज सारी रात सोऊंगा। कहते मैं शाम के वक्त में जब घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक लगाई, अंदर से आवाज आया, कौन? का देख तेरा बेटा बायजीद। का कौन बायजीद? का तेरा बेटा बायजीद। माँ ने कहा, माँ बोल उठी, मेरा बेटा तो वो होगा जो आलिम दीन होगा, मेरा बेटा तो वो होगा जो हाफिज कुरान होगा, मेरा बेटा तो वो होगा जो कौम का मुहक्किक होगा, कौम का रहनुमा होगा, ये मेरा बेटा बायजीद नहीं है। हजरत बायजीद कहते हैं ना, मैं सारी रात खड़ा रहा और कहता रहा, माँ एक बार दरवाजा तो खोल दे, मैं तेरी हाथ की रोटियां तो दे दे, मुझे अपने कलेजे से लगा ले, अगर कलेजे से ना लगा सकती है तो दरवाजे पे आके खड़ी हो जा, मैं तेरे चेहरे को देख करके ही मदरसा वापस हो जाऊंगा। हजरत बायजीद कहते हैं, मैं सारी रात दरवाजे पे खड़ा रहा, मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला, सुबह को मैं मदरसा वापस आया, हजरत के कदमों से लिपट कर रोया और कहने लगा, हजरत जी आज के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर घर जाने की बात करूं तो मुझे मारा करे। अब बायजीद जब तक आलिम दीन न बन जाएगा, जब तक हाफिज कुरान न बन जाएगा, जब तक कौम का रहनुमा न बन जाएगा, तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। 25 सालों तक उसी मदरसे में बैठकर आप आलिम दीन भी हुए, हाफिज कुरान भी हुए। एक दिन सारे जहान के रहमत लिल आलमीन उनके उस्ताद के ख्वाब में तशरीफ लाए और कहने लगे, मेरा बेटा बायजीद से कह दो अब वो आलिम दीन भी हो चुका है, हाफिज कुरान भी हो चुका है, उसे कहो कि अब वो अपना घर चला जाए। जानते हैं हजरत बायजीद घर वापस आने लगे। जब घर आने लगे ना, शाम के वक्त में पहुंचे, दरवाजा पे दस्तक लगाई। जब दरवाजे पे दस्तक लगाई ना, फिर अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत बायजीद ने कहा, तेरा बेटा बायजीद, तेरा बेटा बायजीद। मां तड़प उठी और कहने लगी, ये लोगों सुनो, ये है मेरा बेटा बायजीद, आलिम दीन भी है, हाफिज कुरान भी है और कौम का रहबर भी है, और अल्लाह ने ऐसा कस्ब दिया है, आका करीम का ऐसा फजल हुआ है कि वलायत की चाबी भी अता कर दी। लोगों, मदरसे से औलिया बन के निकलते हैं, मदरसे से सूफिया बन करके निकलते हैं, इसी मदरसे से अदब का पै कर दिया जाता है। यकीन जानो, इसी मदरसे से माँ बाप की इज्जत करने वाला एक मौलवी पैदा होता है।
वरना आपने कहाँ सीखा? हमारे स्कूल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बच्चे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है बाप ने, हजरत अच्छा से जानते हैं, बहुत बड़े इदारे से पढ़ के आया हूँ, इंग्लिश भी बड़ा अच्छा जानता हूँ, मगर यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने बाप को डैड कह के पुकारते हैं, पापा कह के पुकारते हैं। मगर यकीन जानो, बात याद रखना, हाँ जितने आलिम दीन हैं, हमारी माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी, 5वां क्लास भी नहीं पढ़ी थी। हजरत की माँ पहली दूसरी उर्दू भी नहीं जानती थी, मगर याद रखो अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाए, हाफिज कुरान भी बनाई और कौम के लिए खिदमत करने वाला ऐसा आलिम भी बनाए। ये हमारी माओं का जज्बा है। आज हमारी माएँ मोबाइल चलाती है, कितने बच्चे आलिम दीन हो गए, कितने बच्चे हाफिज कुरान हो गए। लोगों, मदरसों को खुल के ताउन करना, मदरसों को खुल के देना, क्योंकि अब वक्त आ गया है मदरसों को आबाद करने के लिए। अगर आए नौजवानों, अब अगर मदरसे आबाद ना हुए तो आज यूपी के हालत ये हैं, झारखंड और बिहार को छूने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए नौजवानों याद रखना, 384 मदरसों को कल तक तोड़ दिया गया है और अभी 5 दिन और बाकी है, न जाने कितने मदरसे और टूटने वाले हैं। और अशरफिया का एक कोना भी तोड़ दिया गया है। आप कहाँ हैं? किस जगह में आप जी रहे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है, फिर आपने आपकी मोहब्बत ने मुझे याद किया तो फिर ऐसी तकरीर होगी। अल्लाह ताला से दुआ है हमें और आपको हक बोलने की और हक सुनने की तौफीक अता बख्शे। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।